महाराष्ट्र सरकार को औरंगाबाद हाईकोर्ट की जबरदस्त फटकार। वक्फ ट्राइब्यूनल का काम 5 फरवरी को ठीक 11 बजे नई इमारत में शुरू करे महाराष्ट्र सरकार। 5 फरवरी से पहले ही 2 फरवरी को हज हाउस का उद्घाटन करने मजबूर हुई महाराष्ट्र सरकार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पिटिशनर एडवोकेट जावेद देशमुख। मैं एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख वक्फ ट्रिब्यूनल एडवोकेट का मैं जो है सो वक्फ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन का जो है तो रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। और हमारे जो पूरे महाराष्ट्र के वक्फ के मुतालिक जो है तो औरंगाबाद में वक्फ ट्रिब्यूनल कायम किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके लिए जो है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बिल्डिंग दी गई थी, जो बिल्डिंग बहुत ही नाकाफ़ी थी और वहाँ कोई भी किसी भी तरह के सहूलियत फ्राहम नहीं थे। इसलिए मैंने बजाते खुद मेरी तरफ से तमाम हमारे वक्फ ट्रिब्यूनल के सीनियर एडवोकेट्स के एडवाइस पर जो है तो PIL नंबर 15/2021 दाखिल किया था, जिसमें हमारी ये डिमांड थी कि पूरे महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो औरंगाबाद से बॉम्बे को मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरह महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड का अच्छी तरह की बिल्डिंग और तमाम वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो जितने रिक्वायर्ड पोस्ट है वो पूरे फिलअप करके जो तो एक कंप्लीट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ कायम होना चाहिए। और इसी तरह जो वक्फ के अर्जियात के ताल्लुक से जो सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का महाराष्ट्र के पूरे वक्फ ट्रिब्यूनल का को कायम किया गया है औरंगाबाद में, वहाँ पर जो है तो वक्फ के अर्जियात के मुतालिक मैटर्स डिसाइड होते हैं। और ऐसे पूरे इतना खुसूसी अदालत होने के बावजूद और जिस अदालत का चेयरमैन जो है तो डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के जुडिशल ऑफिसर है, दूसरे 2 मेंबर भी जुडिशल ऑफिसर्स है, इतना इम्पोर्टेंट कोर्ट होने के बावजूद भी वहाँ पर स्टाफ की कमी थी, वहाँ पर कोई किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एम्प्लॉयज़ की खामी की वजह से पूरी तरह से जो है तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल जो है तो पूरी तरह से जो है तो अफेक्ट हो रहा था। इसलिए तमाम वकीलों ने, जिसमें हमारे साथ जो है तो सीनियर एडवोकेट निसार अहमद खान साहब, एडवोकेट मजहर खान साहब, एडवोकेट अता मुस्तफ़ा साहब, एडवोकेट MZ खान साहब, एडवोकेट GD शेख साहब और तमाम वकीलों ने और एडवोकेट मोहित देशमुख, इन तमाम की राय से हमने जो है तो PIL इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई हुई, जिसमें जो है तो फर्स्ट टाइम एडवोकेट नोटिस हुई थी। और नोटिस होने के बाद उसमें जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एफिडेविट आया था कि गवर्नमेंट औरंगाबाद से वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर कभी भी मुंतकिल करना नहीं चाहती। उन्होंने ऐसा एफिडेविट दिया था कि यहाँ से वक्फ बोर्ड का ऑफिस कभी भी बॉम्बे को हेडक्वार्टर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात हमारी डिमांड ये थी कि जो बोर्ड के अंदर जो है सो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से बोर्ड में तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के काम जो वक्फ से ताल्लुक़ रखते नहीं हो पा रहे थे, और ट्राइब्यूनल में भी बहुत सारी दिक्कतें दुश्वारियाँ आ रही थी। इन तमाम को पूरा किया जाए और उसके लिए जो है तो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए, ऐसी हमारी डिमांड थी, जिसके ऊपर हेयरिंग होने के बाद औरंगाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के जस्टिस RG घुगे साहब और जस्टिस एस ए देशमुख साहब की बेंच ने ऐसी फर्स्ट ऑर्डर ऐसी की थी कि 60 दिन के अंदर इन तमाम सहूलियात को वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल को दिया जाए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया और 2 महीने का वक्फा देने के बावजूद 5 महीना होने के बाद भी जो है तो उन्होंने जो है तो कोर्ट के डायरेक्शन को इग्नोर किया। जब ये बात कोर्ट के सामने हेयरिंग में 25 तारीख को कोर्ट के हमारे तरफ से जो है मेरी तरफ से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र देशमुख साहब ने कोर्ट को बताई और अच्छे से कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताया कि गवर्नमेंट की जो है सो ये इन लापरवाही की वजह से हज हाउस की इमारत तामीर होने के बावजूद और हज हाउस की इमारत में वक्फ ट्रिब्यूनल को बिल्डिंग अवेलेबल रहने के बावजूद और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट रूम, कोर्ट हॉल और बार रूम और तमाम चीज़ें रहने के बावजूद गवर्नमेंट
ऑफ महाराष्ट्र जानबूझकर इसको ओपन नहीं करना चाह रही और ये हज हाउस को और वफ़ ट्राइब्यूनल को जो सहूलियत मिलने वाली होने के बावजूद भी उसको मिलने नहीं देना चाह रही। इस चीज़ को जब कोर्ट ने नोटिस किया और उस चीज़ को जब कोर्ट के ने रियलाइज़ किया तो कोर्ट ने 25 तारीख को स्ट्रिक्ट ऑर्डर करके गवर्नमेंट लीडर को कहा कि 26 को आप जो है तो किसी हालत में हज हाउस को और वफ़ ट्राइब्यूनल को ओपन कर दो, क्योंकि कोर्ट के क्लियर कट ऐसा व्यू था कि जब 26 जनवरी से अच्छा दिन हज हाउस और वफ़ ट्राइब्यूनल को ओपन करने के लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन सरकारी वकील ने जो है सो बहुत रिक्वेस्ट की और कुछ वफ़ा मांगा, तो उसकी बुनियाद पे कोर्ट ने जो है तो लास्ट में 5 फरवरी को किसी हालत में वक्फ बोर्ड और हज हाउस को ओपन करने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए। और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर में लिखा है कि ये इसमें तो जो हमने पहले जो ऑर्डर की थी उस ऑर्डर के का जो है तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने डिसओबेड किया है, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हम जो है सो हज हाउस और जो तो वक्फ ट्राइब्यूनल ओपन करने में इंटरेस्टेड है, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ज़रूरी है। इसलिए औरंगाबाद डिवीज़न बेंच के जस्टिस आर.जी. घुगे साहब और वाई.जी. खोबरागड़े जो है तो जस्टिस दोनों जजेस ने ऐसी ऑर्डर की कि जल्द से जल्द 5 तक या 5 से पहले हज हाउस और वक्फ ट्राइब्यूनल का इफ्तिताह किया जाए। और इस तरह का जो है तो हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट वार्निंग के वजह से ये हज हाउस और वक्फ ट्राइब्यूनल का जो है तो इफ्तिताह होने जा रहा है। कल ही मैंने देखा कि जो है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए और जो है तो 2 तारीख को 3 बजे जो है तो हज हाउस का ओपनिंग हो रहा है। उसके बाद जो है तो गवर्नमेंट के ट्राइब्यूनल का भी इफ्तिताह ट्राइब्यूनल के चेयरमैन साहब की मर्ज़ी से या उन्होंने जो भी डिसाइड करेंगे वो हिसाब से वक्फ ट्राइब्यूनल का भी और हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए इफ्तिताह किया जाएगा। अब इसमें ये ऑर्डर जो है सो यहाँ के वक्फ बोर्ड के और वक्फ ट्राइब्यूनल के ताल्लुक़ से जो दुश्वारियाँ थी उसके लिए हम वक्फ ट्राइब्यूनल के तमाम एडवोकेट 2021 से कोशिश कर रहे थे। हज हाउस का डिमांड तो यहाँ के औरंगाबाद के शहरियान ने भी बहुत सारी कोशिश की, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन गवर्नमेंट के और जो भी इससे कंसर्न ऑफिसर्स है इनकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। और इसकी वजह से जो है तो कोर्ट की ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी थी और अल्लाह के फजल से कोर्ट की ऑर्डर हुई और कोर्ट के ऑर्डर से ये हो रहा है। इस ताल्लुक़ से जो है सो शहर के कुछ लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए थे और हमद चाउस ने एक पिटीशन दाखिल किए थे कि हज हाउस को ओपन किया जाए। हमद चाउस की पिटीशन में सिर्फ कोर्ट ने नोटिस किया जिसकी 22 तारीख को डेट है और उनके पिटीशन में हज हाउस के मुतालिक सिवाय नोटिस के कोई ऑर्डर नहीं हुई। कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के वक्फ ट्राइब्यूनल के ताल्लुक़ से आ रही दुश्वारियों को देखते हुए और जबकि वक्फ ट्राइब्यूनल के लिए जो तो बिल्डिंग अवेलेबल है लेकिन हज हाउस का ओपनिंग नहीं हो रहा और इसके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल के चेयरमैन एम.टी. असीम साहब की जो है सो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट को कि यहाँ की तमाम सहूलियत फ्राहम किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट वो तमाम सहूलियत फ्राहम नहीं कर रही थी, ना ही तो हज का इफ्तिताह कर रही थी, ना ही ट्राइब्यूनल का इफ्तिताह कर रही थी। इसलिए हाई कोर्ट को जब ये बात रियलाइज़ हुई तो हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को जो है तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास की और अल्लाह के फजल से अभी अल्लाह से उम्मीद है कि 2 तारीख को जो है तो हज हाउस का इफ्तिताह हो जाएगा और जो है तो 5 तारीख या उससे पहले वक्फ ट्राइब्यूनल का भी इफ्तिताह हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख है। मैं हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ और वक्फ ट्राइब्यूनल में भी जो है तो रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ एडवोकेट मजहर खान साहब है, एडवोकेट जो है तो जी.डी. शेख साहब है जो वक्फ ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते, एडवोकेट मोहित देशमुख साहब है। और यहाँ पे कोर्ट के वर्किंग आवर रहने की वजह से बाकी वकला आ नहीं सके, लेकिन इस काम को पूरा अंजाम देने में और कामयाब करने में हमारे साथ सीनियर एडवोकेट निसार खान साहब, एडवोकेट एम.जेड. खान आबिद साहब, एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा साहब और दूसरे तमाम एडवोकेट थे जिन्होंने पूरा ताउन दिया। और जब भी मैटर लगता था तो इन लोगों की कोशिश थी जो भी लीगली और क़ानूनी तौर पे मेरे को जो है तो गाइडेंस करते थे। और इसमें ख़ास तौर पे हमने हमारी जानिब से
कोर्ट के सामने आर्गूमेंट करने के लिए सीनियर एडवोकेट जो कि डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट राजेंद्र साहब को जो है तो इंस्ट्रक्शन दिए, ब्रीफिंग किया और उन्होंने कोर्ट के सामने बहुत अच्छी तरह उम्दा तरीके से कोर्ट को कन्विंस किया और 25 तारीख को कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दे के ये ऑर्डर की, जैसे मैंने बताया कि हज हाउस को 5 तारीख से पहले ऑन और बिफोर 5 फरवरी हज हाउस और ट्राइब्यूनल का इफ्तिताह किया जाए और वहाँ पे वक्फ ट्राइब्यूनल का काम शुरू कर दिया जाए। और ये चीज़ को 5 तारीख को हाई कोर्ट ने मैटर रखा है 4:30 को कि ये गवर्नमेंट ये चीज़ को पूरी तरीके से कंप्लाई करती या नहीं करती। तो गवर्नमेंट की ये डायरेक्शन है कि ये दोनों चीज़ों को मुकम्मल करके इसका जवाब, इसका रिपोर्ट 5 तारीख को 4:30 बजे तक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को जो है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देना है। तो अल्लाह के फजल से ये तमाम मुस्लिम लोगों की, मैं तो कहूँगा, क्योंकि हज हाउस बनाया गया है मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके यूज से जो है तो उसका जो है कई लोग अब दूसरे लास्ट ईयर में ये बन चुका है। सिडको की जानिब से बिल्डिंग पूरी कंप्लीट थी, लेकिन ये जो है सो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पर्पजली जो है तो इसको नहीं हैंड ओवर कर रहा था। ऐसा हमको मिला है, हम किसी पे एलिगेशन नहीं करना चाहते, लेकिन वे क्या रीज़न था 6 महीने से जब बिल्डिंग थी तो उसको क्यों ओपन नहीं किया जा रहा था? जब कोर्ट के ऑर्डर कोर्ट तक जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसर बात को तवज्जो नहीं दे रहे थे और करना नहीं चाह रहे थे, इसके लिए हम जो है तो कोर्ट में गए। कोर्ट ने सब चीज़ों को रियलाइज़ करके ऑर्डर किया और जो है तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट जो है तो सबकी है, क्योंकि जो भी मिनिस्टर है या जो ऑफिसर्स है वो कैसा हर कम्युनिटी के है। हज हाउस का एक बात की मुझे खुद बहुत बड़ी खुशी है कि हज हाउस जिस मकसद के लिए यहाँ के तमाम मुस्लिम लोगों ने और तमाम मुस्लिम लीडरान ने कोशिश करके, जैसा वंदे मातरम हाल बना उसके बाद हज हाउस का इफ्तिताह हो गया और वो इफ्तिताह ना होने की वजह से यूज़ में नहीं आ रहा था जो चीज़ के लिए बनाया गया, जबकि आज से 1 साल पहले जो है तो वंदे मातरम हाल बन चुका है। वो तंत्र शिक्षण विभाग के अंडर में आता है, उसके अंदर प्रोग्राम्स हो रहे सेम, दोनों टाइम का जो है तो जगह अलॉट हुई गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों एक ही टाइम पे जो है तो दोनों बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, एक ही टाइम पे दोनों बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। लेकिन सिर्फ उसका इसके साथ जो है तो कैसा है कि डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी अपनाई जा रही थी, जो कि गलत है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं है। लेकिन हम तमाम को कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कोर्ट ने एक बराबर प्रॉपर लीगल अप्रोप्रिएट ऑर्डर किया, जिसकी वजह से मेरे को भी खुशी है और तमाम पब्लिक को भी जो है तो इसकी खुशी होना चाहिए। और जो लोग इस साल हज को जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं, तो वो लोगों को इस साल इंशाल्लाह औरंगाबाद का हज हाउस की पूरी सहूलियात रहेंगी और यहाँ से वो लोगों को जा सकेंगे और उनको पूरी जो है सो हज हाउस का जो तो फ़ायदा होगा। इतना मैं कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। ट्राइब्यूनल के अंदर जो तीसरे मेंबर के बारे में जो ऑर्डर के अंदर जी वो तीसरा मेंबर जो एडिशनल कलेक्टर रैंक के है, जी अभी अपॉइंटमेंट 5 तारीख के पहले ही करना है। जब ट्राइब्यूनल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज जो चेयरमैन है, जो कि एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट जज है, जो जुडिशियल कैडर से है, और एक मेंबर जो तो मुस्लिम स्कॉलर है जिसकी महाराष्ट्र शासन की तरफ से नियुक्ति होती है, और जो एक मेंबर जो तो एडिशनल कलेक्टर रैंक है जिसकी पोस्ट 2-2.5 साल से खाली है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे चुका है। इससे पहले भी जो तो बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एक PIL हो चुकी थी, जिसके अंदर ऐसे डायरेक्शन हुए जब भी वक्फ ट्राइब्यूनल में कोई भी सहूलियत का मामला आएगा, वैकेंसीज अगर क्रिएट होंगी तो उसको इमीडिएट फिलअप करना चाहिए। वो पिटिशन का भी हमने हमारे पिटिशन में हवाला दिया हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जस्टिस है, जस्टिस ओका साहब और जस्टिस अमजद सैयद साहब की पिटिशन में वो ऑर्डर हुई थी, जिसमें कि जब वो हाई कोर्ट पे जस्टिस थे, उन लोगों ने ऐसे डायरेक्शन दिए थे कि ट्राइब्यूनल में जब कभी भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी मेंबर्स की, जो चेयरमैन के साथ जुडिशियल मेंबर है, तो उनकी इमीडिएटली वैकेंसी फिलअप करना, और जो है सो कैसे वहाँ पे जो भी मसला आएगा एम्प्लॉयज़ का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, और चेयरमैन ने जो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के जुडिशियल ऑफिसर है उन्होंने डिमांड करे तो उनकी डिमांड को इमीडिएटली फिलअप करना, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। इसलिए ये ऑर्डर की वजह से जो है सो अब तमाम मसला हल हो चुका है और इसके लिए हम तमाम वकला भी खुश है। ठीक है। अगस्त में जो वक्त को के अंदर जो जितने वैकेंसी है जी जी
ट्राइब्यूनल के मेंबर का, बोर्ड के एम्प्लॉय का और ट्राइब्यूनल के एम्प्लॉय का। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और कितने दिन में डिसीजन लेकर इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, उसका रिपोर्ट देने के लिए 5 तारीख को मैटर रखा हुआ है हाईकोर्ट से। तारीख को आपने बात बताई है कि वहाँ पर जो 60 लोगों की भर्ती होने वाली है, भर्ती आप वो एजेंसी के थ्रू शुरू कर रहे हैं बराबर हो, लेकिन वो जो है तो अब ये आचार संहिता लगने के पहले भरने वाले हैं कि आचार संहिता के बाद में भरने वाले हैं? वो उठाएंगे ना, बिल्कुल। नहीं नहीं, वो हम कोर्ट को बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे। कोर्ट को पॉइंट आउट, कोर्ट ने उसी के लिए रखा है कि उस पर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली है और क्या लिए, इसलिए कोर्ट ने जो तो कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए रखा है 5 तारीख को, 5 फरवरी को 4:30 बजे। अगले महीने में अपॉइंटमेंट वहाँ के हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है हो जाएंगे। और गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ये डिवीजन बेंच की हाईकोर्ट की ऑर्डर है, उनको इसकी अमल बजावनी करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 1 महीना हो जाएगा, तो एग्जाम होने को अभी तक रिजल्ट भी लगा नहीं उसका। हो जाएगा, आएंगे तो हो सकता है कि आचार संहिता के पहले वो अपॉइंटमेंट हो जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह।